सर के द्वारा बताया गया हम 13 की पूर्व संध्या पर हमें आमंत्रित किए हैं। तो स्वदेश सेवा संस्थान के कर्ता धर्ता, उसकी अभिकल्पना करने वाले, उसकी डिजाइन करने वाले, उसका कैरिकुलम तैयार करने वाले, पाठ्यक्रम तैयार करने वाले मेरे बहुत ही प्रिय शिष्य सचिन कुमार सिंह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं जो इस कार्य में शामिल है। इसके साथ ये राष्ट्रवादी भावधारा के से जुड़े हुए हैं तो मेरा भी एक स्वाभाविक संबंध बनता है। मेरे लिए यक्ष प्रश्न है, बड़ा कठिन प्रश्न है कि छोटे छोटे बच्चों तक अपना उद्बोधन कैसे दूँ, कम्युनिकेट हो पाए, वहाँ आप तक संप्रेषित हो पाए। हम तो हायर एजुकेशन के अध्यापक हैं, तो आदत तो वही है। वो शब्द साधारण सड़क के शब्द कैसे आए वो भी अभ्यास छूट गया, तो एक बड़ी समस्या है। लेकिन उस जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणम्य है वो जज्बा, वह भाव जो इन बच्चों को, जो एकदम मेधावी हैं लेकिन समाज के बिल्कुल आखिरी परिधि पर खड़े घरों से आते हैं, उनके विषय में सोचना ही, जहाँ पूरी दुनिया केवल स्वार्थ के दौड़ में है, अंधी दौड़ में है, उन बच्चों के विषय में सोचना जो तेजस्वी है, भारत माता के लाल हैं, इनको थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा दुलार, थोड़ा सा प्रेम मिलेगा तो उनकी प्रतिभा कहीं कुंठित नहीं होगी। चौखे चूल्हे में, परिवार की प्राचीरों में, दीवारों में प्रतिभाएं कुंठित हो जाती हैं। उन प्रतिभाओं को एक सुअवसर मिले और इसके लिए किसी सरकारी सहायता की आवश्यकता की अनुभूति न करना, स्वयं के प्रयास से यह स्तुत्य कार्य है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह प्रशंसा अत्यंत सीमित है, वह बहुत ही सीमित है। यह एक ऐसा कृत्य है, समाज सेवा का एक ऐसा कृत्य है जिसका विवरण और वर्णन देना संभव नहीं। अपने स्वार्थ को त्याग करके परमात्मा को जो आगे कर लेता है वो मानव होता है, और इसको अपने जीवन में जो अंगीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो महामानव होता है। मैं अपने एक शिष्य में, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा और बरगद में आए हुए फल को देखा होगा। फल का जो बीज होता है वो बहुत छोटा होता है, राई सरसों से भी वो बीज क्षुद्र होता है, लेकिन उसमें बरगद का महा आकार की आकृति लेने की सामर्थ्य और क्षमता होती है। तो सचिन का प्रयास उसी बरगद के वृक्ष की तरह है। और मैं बहुतों को पढ़ाया हूँ, एक पढ़ाया मेरा बच्चा अभी IAS एलाइड भी है, लेकिन जितनी खुशी मुझे आज आके आप लोगों के बीच इन छोटे बच्चों को, समाज के आखिरी सोपान पर, जिनके घर दिए कैसे जलेंगे, शाम का चूल्हा कैसे जलेगा, कल का प्रबंधन कैसे होगा, बड़े जगह पढ़ने की, ये कोई ऐसे घरों से आए हैं जो 2 स्कूल में पढ़ने की सामर्थ्य कल्पना भी नहीं कर सकते। उन कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए, उस कल्पना को भी, सारा आकाश हमारा है, हम उड़ेंगे, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी क्षमता, ऐसी परिकल्पना का निरूपण करना, ऐसी परिकल्पना को अंकुरित करना, उसके विषय में सोचना ही बहुत महत्वपूर्ण है। इन इलाहाबाद के उपनगर, महानगर के छोटे छोटे उपनगर में, कभी शलोरी में मैं देखता हूँ फेसबुक पर, कभी कहीं लगातार यह सदप्रयास होता है। यह सदप्रयास एक दिन बड़ा आकार लेगा, जैसे बाबा आमटे का लिया था, नानाजी देशमुख का लिया था। शायद उन लोगों ने भी ऐसी छोटी जगहों से प्रयास किया था। ऐसा ही प्रयास कभी किया था सुब्बा राव, जो अभी दिवंगत हुए हैं। वो हम लोगों की विचारधारा से तो संबंधित नहीं थे, लेकिन सारी वर्जनाओं को तोड़ करके हम आते हैं इनके बीच। कोई बड़ा आदमी आएगा तो शर्म करें, कैसी शर्म, कैसी हया। जब इनसे हम जुड़ते हैं, हम लोग भी गांव के हैं, किसान के बेटे हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों से हम लोग जुड़ते हैं, हमारी संवेदना उसके लिए जागृत होती है। तब लगता है वैष्णव जन के तेते ने कहिए रे, पीर पराई जारी रे। तो देश में वैष्णव जिंदा है, जागृत है, सनातन जिंदा है, जागृत है, जीवंत है। इसमें किस जिज्ञासा में, किस प्रत्याशा में, किस आशा में
कहीं कमी दिखाई नहीं देती। एक छोटा सा दिया, एक छोटा सा दीपक हम जलाते हैं तो अंधेरे से वो दीपक जलता है और रात भर लड़ता रहता है। संभवतः इसी तरह के दीप की प्रतीकात्मकता है कि जीवन में हर अंधियारे को मिटाए। दीप तो एक प्रतीक है। इसी शहर में रहा करते थे फिराक गोरखपुरी, रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी, और प्रयाग विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी साहित्य विभाग में प्रोफेसर थे। उनके बड़े भाई तो हेड हो गए, छोटे भाई हेड हो गए, लेकिन वो कभी हेड नहीं बन पाए। उन्हें नगमा लिखा और उस पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्दू साहित्य, उर्दू अदब की सबसे बड़ी ऊंचाई है साहित्य की। उसमें लिया, रात बहुत उदास है, चलो खंडहरों में दिए जलाए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खंडहरों में दिया जलाने का भी प्रयास करते हैं। वो शक्ति, वही शक्ति है, वही मानवता की शक्ति है। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, उस मानव की सेवा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में राम बसे हैं दीन के भूख प्यास में। अगर यह चित्त और चिंतन हमारा निर्धारित हो जाता है तो हम भारत माता की वास्तविक पूजा करते हैं। आज राजनीति, शिक्षा भी व्यवसाय हो गया है। एक तरफ ये संध्या की कक्षाएं खुले आसमान में किसी पार्क में, और एक तरफ लग्जरी स्कूल जहाँ बहुत बेतहाशा फीस है। तो हम संदीपनी के आश्रम में कृष्ण और सुदामा को एक साथ गुरुकुल में शिक्षा दे कैसे पाएंगे, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसी प्रश्न का एक छोटा सा समाधान है स्वदेश सेवा संस्थान। संदीपनी और कृष्ण एक साथ पढ़ सकते हैं। अब मुझे लगता है कि जो जितनी तरह की आशंकाएं हैं, वर्ण का जाति में रूपांतरण और जाति की व्यवस्था के, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण, हम पददलित हैं तो पददलित होंगे, लेकिन जो हमारी सनातन की परंपरा थी, वर्ण की व्यवस्था, वर्ण योग्यता आधारित था। ब्राह्मण शूद्र हो सकता था, शूद्र ब्राह्मण हो सकता था। ये मूल रूप से दिखाई या न दे या न दे, लेकिन स्वदेश सेवा संस्थान के बच्चे जब एक जगह एकत्रित होते हैं, बिना वैधानिकता के, बिना संवैधानिकता के, एक छोटा सा प्रयास है, दीपक है जो टिमटिमा रहा है। यह दीपक टिमटिमाता हुआ, यह शिक्षा का दीपक या शिक्षा का मशाल हमें प्रेरित करता है अंधेरे से लड़ने के लिए। और वास्तव में अंधेरा दिन में ही है, रात में तो होता ही नहीं है। रात में अंधेरा होता है तो हमें ज्ञात होता है, लेकिन ये दिन के अंधकार का अंधेरा है जहाँ हमारे नौनिहाल पढ़ नहीं पाते हैं। जिन हाथों में पेन और कलम होनी चाहिए, स्लेट होनी चाहिए, उन हाथों में फावड़े आ जाते हैं शाम का चूल्हा जलाने के लिए। लेकिन स्वदेश सेवा संस्थान ने जो स्तुत्य कार्य किया है वह बिल्कुल ही आज के युग में विस्मयकारी है और बहुत रचनात्मक, संरचनात्मक है। और यह निश्चित रूप से एक विस्तृत आकार लेगा और प्रत्येक नगर में ऐसी कमिश्नरियाँ उत्तर प्रदेश की हैं। अधिसूचित 75-76 जिले हैं, 75 जिले हैं, कुंभ को लेकर 76 जनपद होता है। आज ऐसे स्वदेश सेवा संस्थान 75 जनपद छोटे कस्बों में पहुंच जाता और इसी तरह की रोशनी का दीपक जलता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हथियारा लड़ने का सामर्थ्य दिखाया है, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जब जब मुझे आवश्यकता होगी, मुझे पढ़ाने की भी आवश्यकता होगी तो मैं बच्चों को भी चाहूँगा, क्योंकि अध्यापक के हाथ में एक तरफ संहार है तो सृजन भी है। हम लोग सृजन के रास्ते पर चलने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा